भक्त शिरोमणि हनुमान जी श्री राम कथा के अनन्य प्रेमी हैं, हम सब जानते हैं। परम प्रभु श्री राम की मधुर लीला कथा श्रवण करते ही उनका शरीर पुलकित हो जाता है, उनके नेत्र प्रेम आंसू से भर जाते हैं और उनकी वाणी गदगद हो जाती है। उन्हें अलौकिक आनंद की उपलब्धि होती है। इस कारण जहाँ भी श्री राम कथा होती है, श्री राम चरण चंचरिक हनुमान जी वहाँ उपस्थित रहते हैं और जब अपने प्राणाराध्य की कथा मृत सुधा के पान का अवसर नहीं रहता, तब वे अपने प्रभु के ध्यान में तल्लीन हो जाते। एक बार की बात है, दिनस्थ समीप था। सूर्यदेव अस्ताचल के समीप पहुंच चुके थे। शीतल मंद से समीर बह रहा था। भक्तराज हनुमान राम सेतु के समीप ध्यान में अपने परम प्रभु श्री राम की भुवन मोहन झांकी का ध्यान करते हुए आनंद विहल थे। उनके रोम रोम पुलकित थे। ध्यान अवस्थित आंजनेय को बाह्य जगत की स्मृति भी न थी। उसी समय सूर्यपुत्र शनि समुद्र तट पर टहल रहे थे। उन्हें अपनी शक्ति एवं पराक्रम का अत्यधिक अहंकार था। वे मन ही मन सोच रहे थे, मुझ में अतुलनीय शक्ति है। सृष्टि में मेरी समता करने वाला कोई नहीं है। समता की बात तो दूर, मेरे आगमन के संवाद से बड़े बड़े रणधीर एवं पराक्रमशील मनुष्य ही नहीं, देव दैत्य तक भी कांप उठते हैं, व्याकुल होने लगते हैं। मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं, जहां दो दो हाथ कर सकूं। मेरी शक्ति का कोई उपयोग नहीं हो रहा है। इस प्रकार विचार करते हुए शनि की दृष्टि ध्यान मग्न श्री राम भक्त हनुमान जी पर पड़ी। उन्होंने वज्रंग महावीर को पराजित करने का निश्चय किया। युद्ध का निश्चय कर शनि आंजनेय के समीप पहुंचे। उस समय सूर्यदेव की तीक्ष्णतम किरणों में शनि का रंग अत्यधिक काला हो गया था। भीषणतम आकृति थी उनकी। पवन कुमार के समीप पहुंचकर अतिशय उदंडता का परिचय देते हुए शनि ने अत्यंत कर्कश स्वर में कहा, बंदर, मैं प्रख्यात शक्तिशाली शनि तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हूँ और तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ। तुम पाखंड त्याग कर खड़े हो जाओ। तिरस्कार करने वाली अत्यंत कटु वाणी सुनते ही भक्तराज हनुमान जी ने अपने नेत्र खोले और बड़ी शालीनता से एवं शांति से पूछा, महाराज, आप कौन हैं और यहाँ पधारने का आपका उद्देश्य क्या है? शनि ने अहंकार पूर्वक उत्तर दिया, मैं परम तेजस्वी सूर्य का परम पराक्रमी पुत्र शनि हूँ। जगत मेरा नाम सुनते ही कांप उठता है। मैंने तुम्हारे बल पौरस की कितनी गाथाएं सुनी हैं। इसलिए हनुमान, मैं तुम्हारी शक्ति की परीक्षा करना चाहता हूँ। हनुमान, सावधान हो जाओ। हनुमान, मैं तुम्हारी राशि पर आ रहा हूँ। अंजना नंदन ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक कहा, शनि देव, मैं वृद्ध हो गया हूँ और अपने प्रभु का ध्यान कर रहा हूँ। इसमें व्यवधान मत डालिए, कृपा पूर्वक अन्यत्र चले जाइए। परंतु मदमत्त शनि ने ससर्ग कहा, अहंकार पूर्वक कहने लगा, मैं कहीं जाकर लौटना नहीं जानता और जहाँ जाता हूँ वहाँ अपना प्राबल्य और प्राधान्य तो स्थापित कर ही देता हूँ। कभी श्रेष्ठ ने शनिदेव से बार बार प्रार्थना की, महात्मन, मैं वृद्ध हो गया हूँ, युद्ध करने की शक्ति मुझ में नहीं है। मुझे अपने भगवान श्री राम का स्मरण करने दीजिए। आप यहाँ से जाकर किसी और वीर को ढूंढ लीजिए। मेरे भजन ध्यान में विघ्न उपस्थित मत कीजिए। शनिदेव ने अहंकार पूर्वक हनुमान जी से कहने लगे, कायरता तुम्हें शोभा नहीं देती। अत्यंत उद्धत शनि ने मल्ल विद्या के परमाराध्य वज्रंग हनुमान की अवमानना के साथ व्यंग्य पूर्वक तीक्ष्ण स्वर में कहा, तुम्हारी स्थिति देखकर मेरे मन में करुणा का संचार हो रहा है, किंतु मैं तुमसे युद्ध अवश्य करूंगा। इतना ही नहीं, शनि ने दुष्ट ग्रह निहंता महावीर का हाथ पकड़ लिया और उन्हें युद्ध के लिए ललकारने लगे।
हनुमान ने झटक कर अपना हाथ छुड़ा लिया। युद्ध लोलुप शनि पुनः भक्तवर हनुमान का हाथ पकड़कर उन्हें युद्ध के लिए खींचने लगे। हनुमान जी ने शांत स्वर में कहा, आप नहीं मानेंगे। धीरे से कहते हुए पिशाच ग्रह घातक कपिवर हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ाकर शनि को उसमें लपेटना प्रारंभ किया। कुछ क्षण में अविनीत सूर्यपुत्र को क्रोध संरक्त लोचन समीरात्मज की सुदृढ़ पुच्छ में आकंठ घेर कर आबद्ध कर लिए गए, बांध लिए गए। उनका अहंकार, उनकी शक्ति एवं उनका पराक्रम व्यर्थ सिद्ध हुआ। शनिदेव सर्वथा अवश असहाय निरुपाय होकर दृढ़तम हनुमान जी के पूंछ के बंधन की पीड़ा से छटपटा रहे थे। अब राम सेतु की परिक्रमा का समय हो गया। अंजनानंदन हनुमान जी उठे और दौड़ते हुए सेतु की परिक्रमा करने लगे। शनिदेव की संपूर्ण शक्ति भी उनका बंधन शिथिल न हो सका। भक्तराज हनुमान के दौड़ से उनकी विशाल पूंछ वानर भालुओं द्वारा रखे गए शिलाखंडों पर गिरती जा रही थी। वीरवर हनुमान जी दौड़ते हुए जानबूझकर भी अपनी पूंछ शिलाखंडों पर पटक देते थे। शनि की बड़ी अद्भुत एवं दयनीय दशा थी। शिलाखंडों पर पटके जाने से उनका शरीर रक्त से लथपथ हो गया। उनकी पीड़ा का सीमा नहीं थी और वेग से जा रहे हनुमान जी की परिक्रमा में कहीं विराम नहीं दिख रहा था। तब शक्ति से बंधे हुए शनि अत्यंत कातर स्वर में प्रार्थना करने लगे, करुणामय भक्तराज हनुमान जी, मुझ पर कृपा कीजिए। अपनी उदंडता का दंड मैं पा गया। आप मुझे मुक्त कीजिए, मेरा प्राण छोड़ दीजिए। हनुमान जी शनिदेव के इस प्रकार से प्रार्थना किए जाने पर खड़े हुए। शनि का अंग प्रत्यंग लहूलुहान हो गया था। असहाय पीड़ा हो रही थी। उनकी रग रग में विनीतात्मा समीरात्मज ने शनि से कहा, यदि तुम मेरे भक्तों की राशि पर कभी न जाने का वचन दो तो मैं तुम्हें मुक्त कर सकता हूँ, और यदि तुमने ऐसा किया, मेरे भक्तों की राशि पर गया, तो मैं तुम्हें कठोरतम दंड प्रदान करूंगा। हनुमान जी की इस प्रकार कहने से शनिदेव कहने लगे, सुरवंदित वीरवर, निश्चय ही मैं आपके भक्त की राशि पर कभी नहीं जाऊंगा। पीड़ा से छटपटाते हुए शनि ने अत्यंत आतुरता से प्रार्थना की, आप कृपा पूर्वक शीघ्र बंधन मुक्त कर दीजिए। शरणागत वत्सल भक्तवर प्रवर हनुमान ने शनि को छोड़ दिया। शनि ने अपने शरीर सहलाते हुए गर्वोपहारी मारुतात्मज के चरणों में सादर प्रणाम किया और वे चोट की असहाय पीड़ा से व्याकुल होकर अपनी देह पर लगाने के लिए तेल मांगने लगे। उन्हें जो तेल प्रदान करता है उसे वे संतुष्ट होकर आशीष देते हैं। कहते हैं इसी कारण अब भी शनिदेव को तेल चढ़ाया जाता है। अब हनुमान जी के अन्य भी विशेषताएं जो मैं आपके समक्ष बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ। हर ग्रंथों में भक्त हनुमान जी की कुछ न कुछ विशेषता होती हैं जो उनमें से कुछ मैं आपके समक्ष आपको सुना रहा हूँ। आजन्म नैष्टिक ब्रह्मचारी हनुमान जी महान संगीतज्ञ और गायक भी हैं। इनके मधुर गायन को सुनकर पशु पक्षी स्थावर और जंगम सभी मुग्ध हो जाते हैं। एक बार की बात है कि एक अतिशय सुंदर स्वच्छ जलाशय के समीप महान संगीतज्ञ सम्मेलन का आयोजन हुआ। देवता, ऋषि, दानव सभी संगीत प्रेमी वहां एकत्र थे। भगवान पार्वती, वल्लभ एवं देवर्षि नारद आदि गायन कर रहे थे और अन्य देव, ऋषि तथा दैत्य भी उन्हें योगदान दे रहे थे।
उसी समय पवन कुमार हनुमान जी ने अत्यंत मधुर स्वर में गाना प्रारंभ किया। हनुमान जी ने संगीत क्या आरंभ किया, मानो अमृत वृष्टि होने लगी। फिर तो अन्य गायकों एवं वादकों के मुख म्लान हो गए। वे हनुमान जी की स्वर लहरी पर मुग्ध होकर स्वयं चुप हो गए और अत्यंत शांतिपूर्वक उस परम मधुरिम स्वर लहरी में झूम उठे। उनके तन मन प्राण ही नहीं, रोम रोम हनुमान जी की सुधा सदृश गीत के श्रवण करने में तल्लीन हो गए। हनुमान जी का मधुरिम स्वर गूंज रहा था। इन महामहिम हनुमान जी के जीवन में त्याग ही त्याग भरा है। अपने आराध्य श्री रघुनाथ जी की विशुद्ध प्रीति, उनकी लीला कथा का श्रवण एवं उनके मंगलमय नाम कीर्तन के अतिरिक्त इन्हें और कुछ अभीष्ट नहीं लगती। यश कामना का त्याग। यश कामना का त्याग कितना कठिन होता है। स्त्री, पुत्र, घर द्वार, अपार संपत्ति ही नहीं, यश के लिए प्राण का भी त्याग किया जा सकता है, किंतु उस यश का त्याग सहज नहीं। गौरांग महाप्रभु नाम संकीर्तन के प्राण चैतन्य देव के मित्र ने महाप्रभु की कृति देखी तो वे दुखी ही नहीं हुए। उनके नेत्रों से आंसू बह चले, बोले, इस महान ग्रंथ के सम्मुख मेरी न्याय बोधनी सर्वथा नगण्य सिद्ध हो जाएगी। इसमें कोई नहीं पूछेगा, इसे कोई नहीं देखेगा, इसे कोई नहीं पढ़ेगा, इससे कोई नहीं शिक्षा लेगा। तब तक्षण महाप्रभु ने अपना अनमोल ग्रंथ गंगा मैया के अंग में विसर्जित कर दिया। उनका यह महान त्याग आज तक उनके ग्रंथ से भी अधिक उनकी उज्जवल कीर्ति को बढ़ा रही है। किंतु इस महानतम आदर्श की यथा स्थापना श्री रघुनाथ जी के अमल कमल चरणारुरागी पवन कुमार ने युगों पूर्व ही कर दी थी। कथा श्रवण रूपा भक्ति के प्रथम एवं प्रधान आचार्य अंजनानंदन हनुमान जी को जब थोड़ा सा अवकाश मिलता, समय मिलता, तब वे समीपस्थ पर्वत पर चले जाते और वहाँ के स्थापित तुल्य उज्ज्वल शिलाओं पर अपने परम प्रभु का स्मरण चिंतन करते हुए स्वांतः सुखाय उनका चरित्र लिखित लिपि लिखते जाते। चरित्र पूरा हो गया। कहते हैं हनुमान जी के आशीर्वाद एवं पद पद पर उनके सहयोग से ही श्री तुलसीदास जी ने लोकप्रिय रामचरितमानस की रचना की थी। फिर स्वयं हनुमान जी जैसे श्री रघुनाथ जी के ज्ञान मूर्ति सेवक के द्वारा तन्मयता पूर्वक लिखा गया अपने आराध्य का चरित्र किस कोटि का रहा होगा, सोचना भी सहज नहीं। यह समाचार महर्षि वाल्मीकि को मिला। हनुमान जी के समीप पहुंचकर उन्होंने निवेदन किया, आपके द्वारा रचित रामचरित को देखने की मेरी इच्छा है। संकोची हनुमान जी क्या उत्तर देते हुए महर्षि को अपने कंधे पर बैठाकर पर्वत पर पहुंचे। पवन कुमार एक ओर खड़े होकर हाथ जोड़े अपने प्रभु के स्मरण में तल्लीन हो गए और महर्षि उनके द्वारा लिखे गए रामचरित के प्रत्येक शब्द को ध्यानपूर्वक देखने लगे। महर्षि वाल्मीकि जैसे जैसे उस रामचरित को देखते जाते, उनका मुख मलिन होता जाता और संपूर्ण रामचरित पढ़ लेने पर तो वे अत्यंत उदास हो गए। उन्होंने श्री राम भक्त हनुमान जी की ओर देखकर कहा, पवन पुत्र, हाँ, भगवान श्री राम का श्रेष्ठतम पावन चरित्र यह है। अब इससे उच्च कोटि का श्री रामचरित्र त्रिकाल में भी संभव नहीं। मैं आपसे एक वर की याचना करना चाहता हूं, आज्ञा करें। हनुमान जी बोले, सेवक प्रस्तुत है। हनुमान जी कहने लगे। हनुमान जी का उत्तर सुनते ही महर्षि वाल्मीकि ने नतमस्तक होकर धीरे धीरे कहा, मेरी रामायण का सर्वत्र प्रचार हो गया है और यश कामना के कारण मुझे घृणित स्वार्थ अशांत कर रहा है। आपकी इस रामायण के सम्मुख मेरी रामायण व्यर्थ सिद्ध होगी।
इतनी सी बात के लिए चिंता उचित नहीं। हनुमान जी ने महर्षि वाल्मीकि जी से बोले। महर्षि का वाक्य पूरा होने के पूर्व ही हनुमान जी बोल उठे। हनुमान जी ने तुरंत शिलाओं पर लिखे गए संपूर्ण रामचरित्र को एकत्र किया और फिर उन्हें लेकर एक कंधे पर महर्षि को बैठाया और समुद्र की ओर चल पड़े। हनुमान जी ने अपने आराध्य के उस महत्तम लीला चरित्र को महर्षि के देखते ही देखते समुद्र में डुबोते हुए कहा, अब इसे कभी कोई नहीं पढ़ सकेगा। यह सर्वथा निष्प्रह हनुमान जी का सहज त्याग था। उन्होंने इसे कभी त्याग नहीं समझा। किंतु महर्षि वाल्मीकि के नेत्र भर आए। रुंधे कंठ से उन्होंने कहा, मारुतात्मज हनुमान जी, मेरी इस घृणित स्वार्थ अंधता को जगत अनादर पूर्वक स्मरण करेगा, किंतु आपका धवल यश आपकी निर्मल भगवत भक्ति के साथ उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाएगा। वाल्मीकि जी के इस प्रकार कहे जाने पर हनुमान जी ने कहा, मैंने तो सिर्फ रामचंद्र जी के मेरे आराध्य है के कथा को ही विसर्जित किया। वो स्वयं मेरे हृदय में विराजमान रहते हैं। वाल्मीकि जी, मुझे संसार की यश कीर्ति का चिंता नहीं, मुझे तो अपने भगवान के दर्शन का ही चिंता रहता है। महर्षि वाल्मीकि गदगद कंठ से भक्तराज हनुमान का स्तुति करने लगे। परम भागवत श्री हनुमान जी किम पुरुष वर्ष में विराजित सीता हृदय अभिराम श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों के समीप अत्यंत श्रद्धा पूर्वक बैठते हैं और किन्नरों के साथ अनन्य भक्ति पूर्वक हृदय से उनकी उपासना करते हैं। वह अन्य गंधर्वों के साथ आष्टी शेषण दयाधाम श्री राम का मंगलमय गुणगान किया करते हैं। उसे हनुमान जी अत्यंत भक्तिपूर्वक श्रवण करते हैं। वे स्वयं इस मंत्र का जप करते हैं, हम ओमकार स्वरूप पवित्र कीर्ति भगवान श्री राम को प्रणाम करते हैं। आप में सत्पुरुषों के लक्षण, शील और आचरण विद्यमान हैं। आप बड़े ही संयत चित्त, लोक धन तत्पर, साधुता की परीक्षा के लिए कसौटी के समान और अत्यंत ज्ञानियों के भक्त हैं। ऐसे महापुरुष महाराज श्री राम को हमारा पुनः पुनः प्रणाम है। और वे पवन पुत्र भाव विभोर होकर इस प्रकार स्तुति करते रहते हैं, भगवान आप विशुद्ध बोध स्वरूप अद्वितीय अपने स्वरूप के प्रकाश के गुणों के कार्य रूप जगन्नाथ आदि संपूर्ण अवस्थाओं के निरसन करने वाले, सर्वांतरात्मा परम शांत शुद्ध बुद्धि से ग्रहण किए जाने योग नाम रूप से रहित और अहंकार शून्य है। मैं आपके शरण में हूँ। प्रभु, आपका मनुष्य अवतार केवल राक्षसों के वध के लिए नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य तो मनुष्यों को शिक्षा देना है। अन्यथा अपने स्वरूप में ही रमण करने वाले साक्षात जगदात्मा जगदीश्वर को सीता जी के वियोग में इतना दुख कैसे हो सकता था। आप साधु पुरुषों के आत्मा और प्रियतम भगवान वासुदेव हैं। त्रिलोकी की किसी भी वस्तु में आपकी आसक्ति नहीं है। आप ना तो सीता जी के लिए मोह को ही प्राप्त हो सकते हैं और न लक्ष्मण का त्याग ही कर सकते हैं। आपके ये व्यवहार केवल लोक शिक्षा के लिए ही हैं। लक्ष्मणाग्रज, उत्तम कुल में जन्म, सुंदरता, वाक चातुरी, बुद्धि और श्रेष्ठ योनि, इनमें से कोई भी गुण आपकी प्रसन्नता का कारण नहीं हो सकता। यह बात दिखाने के लिए ही आपने इन सब गुणों से रहित हम वनवासी वानरों से मित्रता की। देवता, असुर, वानर अथवा मनुष्य कोई भी हो, उसे सब प्रकार से श्री राम रूप आपका ही भजन करना चाहिए, क्योंकि आप नर रूप में साक्षात श्री हरि ही हैं और थोड़े की को भी बहुत अधिक मानते हैं। आप ऐसे आश्रित वत्सल हैं जिसकी जब स्वयं दिव्य धाम को सिधारे थे तब समस्त उत्तर कौशल वासियों को भी आपने साथ ही ले गए थे। यद्यपि परम विनीतात्मा महादेव आत्मा जो हनुमान जी का किम पुरुष वर्ष और साकेत धाम प्रिय स्थायी निवास है, किंतु कथा श्रवण रूपा भक्ति के सर्वप्रथम एवं प्रधान आचार्य जगत पावन
तत्वज्ञ एवं महायोगी हनुमान जी ने विपत्ति के अवसर पर उल्लेख करते हुए प्रभु से निवेदन करते यह कहा था, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। इस कारण भक्ति सुधा पाने इच्छुक हनुमान जी की भक्ति से प्रसन्न होकर जब श्री राघवेंद्र श्री राम ने उनसे कहा, हनुमान मैं तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हूँ, तुम इच्छानुसार वर की याचना करो, तुम त्रिलोक दुर्लभ वर भी मांगो तो मैं उसे निश्चय दूंगा। प्राण धन श्री रघुनाथ जी की प्रसन्नता से हनुमान जी पुलकित हो गए। उन्होंने प्रभु के सम्मुख अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कहा, हे श्री राम जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं ही तो आपका नाम स्मरण करते हुए मेरा चित्त तृप्त नहीं होता, अतः मैं निरंतर आपका नाम स्मरण करता हुआ पृथ्वी पर रहूं। हे राजेंद्र, मेरा मनोवांछित वर यही है कि जब तक संसार में आपका नाम रहे तब तक मेरा शरीर भी रहे। प्रसन्न होकर नैना अभिराम श्री राम ने कहा, ऐसा ही हो, तुम जीवन मुक्त होकर संसार में सुख पूर्वक रहो, कल्प का अंत होने पर भी तुम मेरा साजुन्य प्राप्त करोगे, इसमें संदेह नहीं। कंदर्प कोटि लावण्य भद्र रूप श्री रघुनाथ जी के हनुमान जी को वर प्रदान करते ही निखिल भुवनेश्वरी माता सीता ने भी अपने लाल पवन पुत्र को वर प्रदान करते हुए कहा, हे मारुति, तुम जहाँ कहीं भी रहोगे वहीं मेरी आज्ञा से तुम्हारे पास संपूर्ण भोग उपस्थित हो जाएंगे। समस्त सुरवंदित ज्ञानमय प्रेममय रुद्रांश कपि सप्तम माता सीता और परम प्रभु श्री राम के वचन सुन अपरिसीम आनंद सिंधु में निमग्न हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम आंसू भर आए और वे श्री राम के भुवन पावन चरणों में लेट गए। करुणा वारिधि परम प्रभु जगती के मनुष्य को सर्वथा निराधार असहाय निरुपाय नहीं छोड़ सकते थे। इस कारण उन्होंने अव्यक्त होते समय श्री हनुमान जी की इच्छा पूर्ति के साथ साथ उन्हें भक्तों की सेवा असहाय एवं रक्षा के लिए भी नियुक्त किया। इस प्रकार ये कपि सप्तम लिखित भुवनपति भगवान श्री राम के प्रतिनिधि हुए, सच्चे प्रतिनिधि, समस्त सुरवंदित मुक्तिदाता प्रभु का प्रतिनिधि सामान्य सुर या नर तो हो ही नहीं सकता। उस महानीय पद के सर्वथा अनुरूप तो अनंत मंगल सुसृप्ति नाशन अचलोद्वारा दयामूर्ति हेम वर्ण हनुमान जी ही हैं। ये हनुमान जी भक्तों की, दुखियों की, पीड़ितों की, आर्तों की पुकार सुनते ही दौड़ पड़ते हैं। यह कहना भी उचित नहीं, क्योंकि वे सर्व समर्थ करुणा सिंधु भक्त वत्सल तो सर्वत्र विद्यमान एवं घट घट वासी हैं। अतः तुरंत सहायता करते हैं। इनकी गदा समस्त पाप ताप को नष्ट कर देते हैं। इनके महावीर हनुमान इस नाम के उच्चारण मात्र से ही शाकिनी डाकिनी भूत प्रेत और पिशाच आदि पलायित हो जाते हैं। ये सर्व कलुष नाशक आंजनेय यद्यपि सर्वव्यापक हैं, किंतु जहाँ जहाँ श्री राम भगवान का नाम कीर्तन होता है, जहाँ श्री रघुनाथ जी की कथा होती है, वहाँ वहाँ ये तत्क्षण उपस्थित हो जाते हैं। जहाँ जहाँ श्री रघुनाथ जी के नाम रूप गुण लीला आदि का कीर्तन होता है, वहाँ वहाँ मस्तक से बंधी हुई अंजलि लगाए और नेत्रों में आंसू भरे हनुमान जी उपस्थित रहते हैं। राक्षस वंश के कालरूप उन मारुतियों को प्रणाम करना चाहिए, मनुष्यों को प्रणाम करना चाहिए, हमको प्रणाम करना चाहिए। कथा और कीर्तन विद्युता मधुर स्वर लय आदि से मारुतियों को कुछ लेने देना नहीं। उन्हें तो बस श्री राघवेंद्र की लीला कथा या उनके नाम गुण का कीर्तन होना चाहिए, वहाँ वे अवश्य उपस्थित हो जाएंगे। इस कारण कथा और कीर्तन में काम क्रोध आदि वासनाओं को त्याग कर श्रद्धा भक्ति पूर्वक कथा श्रवण करें। कीर्तन में सहयोग दें और प्रत्येक दृष्टि से अव्यवस्था से बचें। ध्यान रखें, परमाराध्य हनुमान जी आपके सम्मुख बैठे हैं। शरणागत वत्सल हनुमान जी की उपासना शीघ्र फल प्रदान करती है। ये यथाशीघ्र संकट दूर कर देते हैं। इनका संकट मोचन नाम प्रसिद्ध ही है। पीड़ितों के एकमात्र आश्रय हनुमान जी के वीर और दास दोनों रूपों में उपासना होती है। विपत्ति निवारणार्थ वीर रूप की और सुख प्राप्त्यार्थ दास रूप की आराधना की जाती है। दोनों प्रकार की उपासना आराधना के पृथक पृथक नियम और विधान हैं। वीर रूप के लिए राजस तथा दास रूप के लिए सात्विक उपचार कहे गए हैं।
मंत्रानुष्ठान के लिए अनुष्ठान प्रकाश, इसमें से छोटा सा ग्रंथ, छोटे छोटे ग्रंथ हनुमान जी के नाम से, रणधीर प्रकाशन के नाम से कई जगह उपलब्ध होते हैं। उनसे भी आपको हनुमान जी की रिद्धि सिद्धि का शिक्षा लेना चाहिए, हनुमान जी से शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। परंतु इस बात का ध्यान रहे कि जो व्यक्ति अपना गुरु का सम्मान नहीं करता, अपने गुरु का परमार्थ, अपने गुरु से आदेश लिए बिना ही हनुमान जी की उपासना करता है, वो त्रिलोक में पाप से बच नहीं सकता। जिसने भी अपने गुरु का याचना नहीं किया, जिसने भी अपने गुरु के मार्ग पर चलते हुए याचना नहीं करता, वो पाप का भागी होता है। ऐसे लोगों से बचना भी चाहिए। ऐसे लोगों से बचना चाहिए जो अपने गुरु के परमाराध्य से दूर होकर अपने अहंकार स्वरूप अपने भक्ति का प्रदर्शन करते हैं। ऐसे पाप कर्म करने वालों को समझ सोच कर या उनसे दूर रहना चाहिए। हनुमान जी के साकाम भाव से तांत्रिक पद्धति के अनुसार उपासना करने वालों को निम्नलिखित सावधानी अवश्य रखनी चाहिए। उपासना काल में यथासाध्य उन्हें पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, अन्यथा उपासकों के लिए अनिष्ट की संभावना रहती है। ऐसे अनेक उदाहरण आज भी प्रत्यक्ष देखे गए हैं कि इस नियम की अवहेलना करके जिन्होंने हनुमान जी की साकाम उपासना की, वे इष्ट की प्राप्ति में सफल तो हुए ही नहीं, भयंकर शारीरिक व्याधि से पीड़ित हुए अथवा देवी प्रकोप से ग्रस्त हो गए। तांत्रिक मंत्रों का केवल पुस्तक पढ़कर अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। किसी सच्चे श्री राम भक्त अथवा हनुमान जी के भक्त की आज्ञा प्राप्त कर इस दिशा में अग्रसर होना उपयोगी होता है। निश्चय ही हनुमान जी की सिद्धिदाता हैं, निश्चय ही हनुमान जी सिद्धिदाता हैं। उनकी उपासना से सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, किंतु जिस संसार सागर से पार जाने के लिए व्यग्र हैं, जो जन्म मरण से भयभीत होकर आत्यंतिक शांति के लिए आतुर हैं, जो मुक्ति पथ के पथिक हैं, उन्हें सिद्धियां अभिष्ट नहीं, वे तो आई हुई सिद्धियों को भी लौटा देते हैं। वे भली भांति जानते हैं कि ये सिद्धियां सुखद नहीं, अपितु आत्म साक्षात्कार में पद प्राप्ति में तथा जीवन के चरम परम उद्देश्य के प्राप्ति में भयानक विघ्न रूप हैं। अतः इसलिए वे इनसे सदा सावधान रहते हैं, यहाँ तक कि उनकी ओर देखना भी अपराध मानते हैं। निश्चय हनुमान जी वांछा सिद्ध करते हैं। वे दुखी, पीड़ित एवं आर्त के आह्वान पर तुरंत दौड़ पड़ते हैं। वे हृदय से चाहते हैं कि प्राणियों के दुख, दारिद्र्य आदि व्याधि तथा समस्त विपत्तियां सदा के लिए मिट जाएं। वे परम प्रभु के शाश्वत सुख शांति निकेतन चरण कमलों के दर्शन कर निहाल हो जाएं। किंतु जब वे उन्हें तुच्छतम नश्वर सांसारिक कामनाओं और वासनाओं की पूर्ति के लिए आतुर और व्यग्र देखते हैं तो निराश और उदास हो जाते हैं। इसलिए सर्वोत्तम तो यही है कि सत्यरूप जयप्रद पवन नंदन की उपासना आत्म कल्याण के लिए, प्रभु प्राप्ति के लिए ही की जाए, और जो इसके लिए हनुमान जी का आश्रय ग्रहण करते हैं उन्हें उनकी कृपा यथाशीघ्र सफलता प्राप्त होती है और वे निहाल हो जाते हैं। उनका जीवन जन्म सफल हो जाता है। पर ध्यान रहे, अपने गुरु की सेवा, अपने गुरु के मार्गदर्शन में, अपने गुरु के आराध्य में रहकर ही हनुमान जी की पूजा करें। जो भी व्यक्ति अपने आप को अपने यश कीर्ति के लिए किसी भी हनुमान जी, श्री राम, अन्य देवी देवताओं का पूजा का सफलता पूर्वक, अहंकार पूर्वक यदि दिखावा किया जाता है या कि करने के लिए उद्देश्य पूर्वक उनको बताया जाता है, किसी प्रकार से उनसे दूर रहें, यही मेरी प्रार्थना है। सकल सदगुण गण निलय अंजना नंदनाय दया धाम है, कृपा की मूर्ति है जो पवन कुमार अपने परम प्रभु का दर्शन करते ही आनंदित सिंधु में निमग्न हो जाते हैं। वे श्री राम चरणों अनुरागी कल्पांत तक इस भूतल पर क्यों रहना चाहते हैं, निश्चय ही वे श्री राम के मंगलमय नाम एवं चरित कथा के अनुपम प्रेमी हैं। किंतु इसके साथ ही पृथ्वी के नर नारियों के प्रति उनकी सहज कृपा ही इसमें होती हुए पांडुनंदन भीमसेन ने अपने अग्रज हनुमान जी की कथा ही सुनी थी, उनके दर्शन की उन्हें कल्पना भी नहीं थी।
किंतु श्री कृष्ण प्रीति भाजन भीमसेन के अनिष्ट की कामना से ही हनुमान जी ने उन्हें उत्तराखंड के देव मार्ग में जाने से रोका और उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देकर कृतार्थ भी कर दिया। पांडुनंदन भीमसेन तो उनके अनुज थे कि त्रेता में श्री रघुनाथ जी के अव्यक्त होने के समय से ही दया में हनुमान जी भक्त नर नारियों का उपकार करते आ रहे हैं। प्रभु पद पथियों को तो वे अहरनिश सहयोग देते रहते हैं, उनकी साधना की बाधाओं का निवारण करते रहते हैं। उन्होंने कितने भाग्यवान भक्तों को सर्वलोकेश्वर श्री राम भगवान का दर्शन कराकर उनका जीवन सफल करा दिया, इसकी गणना संभव नहीं। हिंदू मात्र का प्रिय ग्रंथ श्री रामचरितमानस इसके विषय में कहते हैं कि श्री हनुमान जी की प्रेरणा से ही श्री तुलसीदास जी ने इसकी रचना प्रारंभ की और वे पद पद पर उनकी सहायता करते गए। श्री तुलसीदास जी ने स्वयं कृपा मूर्ति आंजनेय हनुमान जी के संबंध में कहा है, जिस पर सब प्रकार के कल्याणों की खाने श्री हनुमान जी की कृपा दृष्टि है, उस पर पार्वती शंकर लक्ष्मण श्री राम और जानकी जी की सदा कृपा किया करते हैं। श्री तुलसीदास जी का जीवन भी इसका साक्षी है। प्रसिद्ध है कि वे नित्य शौच से लौटते समय शौच का बचा जल एक बेर के वृक्ष मूल में डाल देते थे। उस वृक्ष पर एक प्रेत रहता था। प्रेत योनि की तृप्ति ऐसी ही निकृष्ट वस्तुओं से होती है। प्रेत उस अशुद्ध जल से प्रसन्न हो गया। एक दिन उसने प्रकट होकर श्री तुलसीदास जी से कहा, मैं आप पर प्रसन्न हूँ, बताइए आपकी क्या सेवा करूँ। मुझे श्री रघुनाथ जी के दर्शन करा दो। श्री तुलसीदास जी ने के कहने पर प्रेत ने उत्तर दिया, यदि मैं प्रभु का दर्शन करा सकता तो अधम प्रेत ही क्यों रहता, किंतु आपको एक उपाय बता सकता हूँ। अमुक स्थान पर श्री रामायण की कथा होती, वहाँ सर्वप्रथम वृद्ध कुष्ठी के वेश में श्री हनुमान जी नित्य पधारते हैं और सबसे दूर बैठकर कथा सुनकर सबसे पीछे जाते हैं। आप उनके चरण पकड़ लें, उनकी कृपा से आपकी लालसा पूर्ण हो सकती है। तुलसीदास जी उसी दिन श्री रामायण की कथा में पहुंचे। उन्होंने वृद्ध कुष्ठी के वेश में श्री हनुमान जी को पहचान लिया और कथा के अंत में उनके चरण पकड़ लिए। श्री हनुमान जी गिड़गिड़ाने लगे, किंतु तुलसीदास जी की निष्ठा एवं प्रेम आग्रह से दयामूर्ति पवन कुमार ने उन्हें मंत्र देकर चित्रकूट में अनुष्ठान करने की आज्ञा दी। उन्होंने श्री तुलसीदास जी को प्रभु दर्शन कराने का वचन दे दिया। भावाब्धिपोत महावीर हनुमान जी की कृपा का प्रत्यक्ष फल उदित होने लगा। श्री तुलसीदास जी चित्रकूट पहुंचे और अंजना नंदन के बताए मंत्र का अनुष्ठान करने लगे। एक दिन उन्होंने अश्व पर आरूढ़ श्याम और गौर दो कुमारों को देखा, किंतु देखकर भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। श्री हनुमान जी ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर श्री तुलसीदास जी से पूछा, प्रभु के दर्शन हो गए ना? प्रभु कहाँ थे? श्री तुलसीदास जी के चकित होकर पूछने पर हनुमान जी ने कहा, अश्वारोही श्याम और गौर कुमार जो तुम्हारे सामने से निकल गए थे। श्री तुलसीदास जी अत्यंत व्याकुल हो गए। मैं प्रभु को पाकर भी उनसे वंचित रहा। वे छटपटाने लगे। उनके नेत्रों से आंसू बह रहे थे और उन्होंने अपने शरीर की सुध नहीं थी। कृपा मूर्ति हनुमान जी ने उन्हें प्रेम पूर्वक धैर्य से बंधाया। तुम्हें पुनः प्रभु के दर्शन हो जाएंगे और दयाधाम श्री मारुति की कृपा से उन्हें परम प्रभु श्री राम के ही नहीं, राम चंद्र जी राज्य सिंहासन पर आसीन भगवती सीता सहित श्री राम, भारत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न के साथ सुग्रीव और विभीषण आदि सखा तथा वशिष्ठ आदि समस्त प्रमुख जनों के भी दर्शन प्राप्त हो गए। कृपा मूर्ति हनुमान जी की कृपा से प्रभु की इस अपूर्व छटा का ही दर्शन कर श्री गोस्वामी जी कृतार्थ नहीं हुए, अपितु मंदाकिनी के पावन तट पर उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण को अपने हाथों चंदन घिसकर तिलक भी लगाया। मानस मर्मज्ञ कहते हैं कि श्री रामचरित्र मानस की रचना के समय श्री तुलसीदास जी को कठिनाई का अनुभव होते ही भक्ति सुधा पाने इच्छु कृपा मूर्ति श्री हनुमान जी स्वयं प्रकट होकर उनकी सहायता किया करते थे। दो स्थल तो अत्यंत प्रसिद्ध हैं। श्री शंकर के तप के समय कामदेव के व्यापक प्रभाव का वर्णन करते हुए श्री तुलसीदास जी ने लिखा, धरी न काहूँ धीर सबके मन मन से झारे, आधा सूठा लिख लेने पर चिंता हुई, काहूँ और सबके में तो श्री नारद आदि देवर्षि और विरक्त भक्त भी आ गए।
जिन्हें काम विकार स्पर्श भी नहीं कर सकता। श्री तुलसीदास जी ने आंजनेय का स्मरण किया, हनुमान जी का स्मरण किया और उन्होंने प्रकट होकर सोरठे के दूसरे चरण की पूर्ति कर दी। जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल महू। और धनुष यज्ञ का वर्णन करते समय श्री तुलसीदास जी ने सोरठा लिखा, शंकर चाप जहाज सागर रघुवर बाहुबल, बूढ़ा सो सकल समाज। श्री तुलसीदास जी रुके सकल समाज में तो महर्षि विश्वामित्र और धनुष को स्पर्श भी न करने वाले नरेश तथा न जाने कितने लोग आ गए। श्री तुलसीदास जी की बुद्धि काम नहीं कर रही थी। उनकी प्रार्थना सुनते ही हनुमान जी ने कृपा की और प्रकट होकर उन्होंने सोरठा पूरा कर दिया। चढ़ा जो प्रथमा ही मोह बस। इतना ही नहीं, श्री तुलसीदास जी ने जब जब कठिनाई अनुभव की तब तब मंगल मूर्ति पवननंदन का स्मरण किया। बाहु पीड़ा के समय महावीर हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए उन्होंने हनुमान बाहुक की रचना की। श्री रामचरित मानस विनय पत्रिका कवितावली में तो उनका स्तुति एवं गुणगान है। हनुमान चालीसा और संकट मोचन आदि स्वतंत्र पुस्तकों में भी श्री तुलसीदास जी ने अंतर हृदय से कृपा में महावीर हनुमान जी की वंदना की है। परम प्रभु श्री राम का दर्शन समस्त लौकिक परलौकिक सुखों का मूल अनिवर्चनीय सुख शांति प्रदायक है। वह वहाँ दर्शन श्री राम की प्रेम भक्ति के बिना संभव नहीं और उस प्रेम भक्ति की प्राप्ति काम क्रोध आदि से ग्रस्त हम सांसारिक जीवों को सहज नहीं, यह साध्य नहीं। दया में प्रभु के अहेतुक की कृपा से यह संभव है, किंतु जिस पर आंजनेय की अहेतुक की कृपा दृष्टि पड़ जाती है वह प्रभु एवं उनकी प्रेमा भक्ति को प्राप्त कर लेता है और कृपा मूर्ति श्री हनुमान जी इसके लिए प्रतिक्षण प्रस्तुत हैं। जीव मात्र को प्रभु के मंगलमय चरण कमलों में पहुंचकर उसका कल्याण करने के लिए वे आतुर रहती हैं, किंतु हमारी ही प्रभु प्राप्ति की इच्छा नहीं होती। हम वासनाओं के प्रवाह में आखंड मग्न होकर सुख का अनुभव कर रहे हैं, इनसे पृथक होना ही नहीं चाहते। इसी कारण वे दयाधाम विवश हो जाते हैं, उनकी इच्छा अपूर्ण रह जाती है। संतुष्ट होने पर हनुमान जी को जीव का परम कल्याण करते देर नहीं लगती, पर उन्हें संतुष्ट करने की इच्छा हो तब न। आजन्म ब्रह्मचारी हनुमान जी सदाचार धर्म पालन ब्रह्मचार पालन दीन दुखियों की सेवा सहायता शास्त्रों संतों महापुरुषों भक्तों एवं भगवान के प्रति श्रद्धा विश्वास एवं प्रीति से सहज ही तुष्ट हो जाते हैं और अपने नित्य सहचर श्री हनुमान जी के संतुष्ट होते ही श्री रघुनाथ जी तत्क्षण प्रसन्न हो जाते हैं। मारुति की प्रसन्नता में ही जीवन और जन्म की सार्थकता और सफलता है। अनंत मंगलमय कृपा मूर्ति अंजना नंदन पावन चरित्र वाल्मीकि रामायण अध्यात्म रामायण और पुराणों में विस्तार पूर्वक गाया गया है। यहाँ तो उसका संक्षिप्त संकलन मात्र जिसको मैं आपके समक्ष कह रहा हूँ, पर जो भी है वह निश्चय ही मारुति का कृपा प्रसाद है। वे कृपा मूर्ति महावीर हनुमान जी कृपा करें। इस ग्रंथ को सुनने से, इस पाठन को सुनने से उनके सर्वभीष्ट प्रदाता चरण कमलों में यही विनीत निवेदन है। प्रणव पवन कुमार खलवन पावा ज्ञान धन जासु हृदय अगार बसहि राम सरचाप धर। समस्त भक्तों से मेरा प्रार्थना है कि वे सब हनुमान जी के इस ग्रंथ को सुने। मेरे द्वारा कहे गए हनुमान जी से संबंध में इस पर जो त्रुटि हो उसको हनुमान जी ध्यान माँ नर्मदा जी आप सब क्षमा करेंगे। शनि स्वासिन घाट पुण्य रंड विहारणे वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वरो। शनि स्वासिन घाट नर्मदा तट वन विहार में मैं श्री राम और सीता जी के वास्तविक तत्व को समझ कर आपके समक्ष
उसका निरूपण किया। और हनुमान जी, जिन्होंने श्री राम और सीता जी के लोक मंगलकारी कीर्तन में मग्न रहते हुए श्री राम और सीता जी के संपूर्ण शुद्ध तत्वों को जानकर व्यवहारिक रूप में चरितार्थ किया, दोनों को मैं प्रणाम करता हूँ। महावीर बिनवाऊँ हनुमान, राम जासु जस आप बखाना। मैं महाबलवान हनुमान जी की विनती करता हूँ, जिनके यश का स्वयं श्री रामचंद्र जी ने वर्णन किया। प्रणव पवन कुमार खलबन पाव ज्ञान घन, जासु हृदय अगार बसहि राम सर चाप धर। मैं पवन कुमार हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं, सघन दृढ़ ज्ञान वाले, और जिनके हृदय रूपी घर में धनुष बाणधारी श्री रामचंद्र का वास है। अतुलित बल धामम हेमशैलाभ देहम, धनुजवन कृशानु ज्ञानिनाम गर्गण्यम, सकल गुण निधानम वाणाम धीसम, रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अतुल बल के जो धाम हैं, सोने के पर्वत सुमेरु जैसी कांति और शोभा युक्त जिनका शरीर है, जो दैत्यों को उसी प्रकार नष्ट कर डालते हैं जैसे वन को अग्निदेव जला डालते हैं, जो ज्ञानियों के शिरोमणि हैं, जो संपूर्ण सद्गुणों से युक्त हैं, ऐसे वानरों के स्वामी श्री रामचंद्र के प्रिय भक्त पवन कुमार के पुत्र हनुमान जी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। पवन पुत्र हनुमान जी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तन, तत्र तत्र कृत मस्तकाजम जलिम, बाष्पावारी परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत राक्षसांतकम। जहाँ जहाँ श्री रघुनाथ जी का कीर्तन होता है, वहाँ वहाँ हाथ जुड़े हुए नतमस्तक, नेत्रों में प्रेमाश्रु भरे हुए खड़े रहने वाले राक्षसों के नाशक श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। बुद्धिर्बलम यशो धैर्यम, निर्भयात्वा माग रोगता, सुधाढ़वक्ता स्फुर तत्वम चा हनुमत स्मरणाद भवित। श्री हनुमान जी का स्मरण करने से बुद्धि, बल, यश, धैर्यता, निर्भयता या आरोग्य, सुदृढ़ता और वाक कुपटता प्राप्त होती है। सनकाक्ष योगी वर्या अन्य ऋषयस्ता प्रणालिदाब्जा विष्णु भक्ता हनुमंत मथा ब्रुवन। वायुपुत्र महाबाहो किम तत्वम ब्रह्मवादिनां, पुराणेष्ठावष्टादशसु स्मृतिष्ठादशस्वपि। चतुर्वेदेषु शास्त्रेषु विद्या स्वाध्यात्मिकेऽपि च, एतेषु मध्ये किं तत्त्वं कय त्वं महाबलम्। ऋषिगण, प्रहलाद आदि भक्तगण, सनकादि ज्ञानियों और योगियों ने हनुमान जी से जिज्ञासा पूर्वक पूछा, महावीर पवन कुमार, 4 वेदों, 6 शास्त्रों, 18 स्मृतियों, 18 पुराणों, सभी विद्याओं और आध्यात्मिक ग्रंथों में से किस तत्व का उपदेश हुआ है? ब्रह्मवादी किस तत्व को यथार्थ और सत्य मानते हैं या ब्रह्म रूप समझते हैं? संपूर्ण विद्याओं के दान में और गणेश जी में, सूर्य में, श्री शिव जी में और शक्ति में, इन सब में यथार्थ तत्व क्या है? महावीर, हम सब पर कृपा करके उस तत्व का निरूपण कीजिए। राम एवं परम ब्रह्मा, राम एवं परम तपः, राम एवं परम तत्वम, श्री रामो ब्रह्मा तारकम। हनुमान ने कहा, श्री राम ही ब्रह्मा है, श्री राम ही परम तत्व स्वरूप हैं, श्री राम ही परम तत्व हैं और श्री राम ही तारक ब्रह्मा हैं। केवलम राम नामैव सदा यज्जीवनम सुमने, सत्यम वदामि सर्वस्य मिदमेकम सदा मम। एकमात्र श्री नाम ही मेरा जीवन है, एकमात्र श्री राम नाम ही मेरा जीवन है। मैं सत्य कहता हूँ कि सदा सर्वदा श्री राम ही मेरा एकमात्र सर्वस्व है। हे जिह्वे जानकी जानेर नाम, माधुर मंडितम भजस्व सततम, प्रेरणाच्छिन्नं छसिहितं शोकम। जिह्वे श्रीराम सलापे विलंबम, कुरुषे कथम वृथा नायाति किम
चिदिद्रम श्रीनाम सुंदरम। हे मेरे जीव, हे मेरे जिह्वा, यदि तू अपना कल्याण चाहती हो तो श्री जानकी की जीवन का मधुराति मधुर राम नाम निरंतर रटती रहा। हे रसने, तू श्री राम का नाम जप करने में क्यों देर कर रही है? मधुमेह श्री राम नाम के उच्चारण के बिना तेरा एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। सेतु बंद के समय नल नील को उपदेश करते हुए हनुमान जी ने ये कहा, एकता सकला मंत्रा, एक तो ज्ञान कोटया है, एक तो राम नाम स्वात् तदापि शून्य में समम, जिस काले क्रिया ज्ञानादना क्षुया स्वरूप प्रतापा, अनंत कोटि फल दो राम मंत्रो जगतपते है। यदि तुला के एक पल्ले पर कोटि आदि साधनों के फल को तथा सभी महामंत्रों को रखा जाए और दूसरे पल्ले पर केवल श्री राम नाम को रखा जाए तो सब मिलकर भी श्री राम नाम की तुलना नहीं कर सकते। अन्य साधनों जैसे एक देश काल, पवित्रता, अनुष्ठान आदि क्रियाओं और ज्ञान की अपेक्षा श्री राम नाम की आराधना में नहीं होती। श्री राम का जप अनंत कोटि फल प्रदान करता है। ये जपन्ति सदा स्नेहान्ननाम मंगल्याकारम, श्रीमंतो रामचंद्र से कृपालूर्मम स्वामिनः तेषामार्थ सदापि प्रदाताहं प्रयत्नतः ददामि वांछितं नित्यं सर्वदा सौख्यमुत्तमम्। श्री राम नाम जाप के लिए हनुमान जी कल्प वृक्ष बनकर सबके सब मनोरथ सिद्ध कर देते हैं। श्री हनुमान जी कल्प वृक्ष बनकर सबके सब मनोरथ सिद्ध कर देते हैं। हनुमान जी ने कहा, जो भी मेरे स्वामी करुणा निधान श्री राम के मंगलकारी नाम का सदा प्रेम पूर्वक जाप करते हैं, उनके लिए मैं प्रयत्न पूर्वक प्रदाता बना रहता हूँ और उनकी अभिलाषा पूर्ण करते हुए उन्हें उत्तम सुख देता रहता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय 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 श्री राम। ओमकार स्वरूप पवित्र कीर्ति भगवान श्री राम को प्रणाम। आप सत्पुरुषों के लक्षण, शील एवं आचरण से युक्त हैं। आप संयमशील, लोक उपासना तत्पर, साधुता की परीक्षा के लिए कसौटी और समान और अत्यंत ज्ञानी भक्त हैं। ऐसे महापुरुष भगवान श्री राम को बार बार प्रणाम। भगवान, आप विशुद्ध बोध स्वरूप अद्वितीय अपने स्वरूप के प्रकाश से गुणों को कार्य रूप, जाग्र आदि संपूर्ण व्यवस्थाओं का निरसन करने वाले सर्वंत आत्मा, परम शांत शुद्ध बुद्धि से ग्रहण किए जाने योग, नाम रूप से रहे तो अहंकार शून्य है। मैं आपकी शरण में हूँ। प्रभु, आपका मनुष्य अवतार केवल राक्षसों के वध के लिए ही नहीं, इसका मुख्य उद्देश्य तो मनुष्य को शिक्षा देना है। अन्यथा अपने स्वरूप में रमण करने वाले साक्षात जगदात्मा जगदीश्वर के सीता जी के वियोग में इतना दुख कैसे हो सकता था? आप साधु पुरुषों के आत्मा प्रेतम भगवान वासुदेव हैं। त्रिलोकी की किसी भी वस्तु में आपकी आसक्ति नहीं। अपना तो सीता जी के लिए मोह को प्राप्त हो सकते हैं और न लक्ष्मण के त्याग ही कर सकते हैं। आपके व्यापक केवल लोक शिक्षा के लिए है। लक्ष्मणाग्रज उत्तम कुल में जन्म, सुंदरता, वाक चातुरी, बुद्धि श्रेष्ठ होनी, इनमें से कोई भी गुण आपकी प्रसन्नता का कारण नहीं हो सकता। यह बात दिखाने के लिए ही आपने इन गुणों से रहित मानो हम वनवासी वानरों से मित्रता की। देवता, असुर, वानर अथवा मनुष्य कोई भी हो, उसे सब प्रकार की श्री राम आपका ही भजन करना चाहिए, क्योंकि आप नर रूप में साक्षात श्री हरि ही हैं। थोड़े किए को भी बहुत अधिक मानते हैं। आप ऐसे आश्रित वत्सल हैं कि जब स्वयं दिव्य धाम को सिधारते हैं तब समस्त उत्तर कौशल वासियों को भी अपने साथ ही ले गए। दशरथ पुत्र के लिए हम ज्ञानार्जन करते हैं, सीता पति के लिए हम चिंतन करते हैं, वह राम हमको प्रेरित करें। दशरथ कुमार को जानता हूँ मैं दशरथ कुमार को जानता हूँ, सीता पति का ध्यान करता हूँ, वह राम हमारे कर्मों अर्थात सुसुप्त चेतना को प्रेरित करे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। राम मर्यादा की मूर्ति है, उनकी उपासना का फल तितिक्षा, धर्म, मर्यादा, सौम्य, संयम और मैत्री है।